हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मोगरा के नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यूनिट 301 और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो यूनिट है क्या बोलते हैं हमारा 305 306 ये सब हमने कंप्लीट कर रखा है और हमने इसका एनालिसिस वीडियो भी डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप वो सब नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें। आई होप आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने चेक किया था कर पे और आपको काफ़ी सपोर्ट मिला होगा। अब आपका हमारा जो पेपर था जो 18 तारीख को जो कैंसिल हो गया था वो अब 28 तारीख को होने वाला है। तो उसके बिहाफ पे हमने कुछ एमसीक्यू तैयार किया है जो आपको पेपर में रैपिड बूस्ट करेगा। और फिलहाल के लिए हमारे पास पूरा सेक्टर का सिलेबस तो है नहीं, इसलिए जैसे कि वो पूरा थ्योरी वाला तो हम आपके लिए बस एमसीक्यू करवा रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने और वहाँ से आपका नंबर गेन हो। और नेक्स्ट सेमेस्टर से हमारे इसी चैनल पे यहाँ पे वीडियो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन सिलेबस पे। अगर जिसके पास 302 का सिलेबस नहीं होगा वो यूनिट 1 वो सिलेबस देख लेगा यहाँ पे, और हम बाकी अपने चलते हैं एमसीक्यू पे जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे एमसीक्यू और उसका आंसर बताएंगे। उसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली रिफर्स टू। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली किससे रिफर करता है? ये रिफर करता है सी से, इम्प्रूवमेंट इन इनकम लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। एक क्वेश्चन नंबर 2, अंडर डेवलपमेंट मीन्स इसका मतलब होता है बी, लो लेवल ऑफ इनकम विथ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपमेंट इज अ, ये क्या होता है? ये हमारा डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है लॉन्ग टर्म एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट का? तो इसमें से हमारा जो है ये इन्फ्लेशन रेट नहीं है। और क्या हमारा डेवलपमेंट का रेट है? लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और पॉवर्टी लेवल है। क्वेश्चन नंबर चलते हमारा है 5 पे, अ कॉमन फीचर ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्री ये जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री होती है उनका कॉमन फीचर क्या होता है? इनमें कॉमन फीचर होता है मासेस ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी किसी कंट्री में क्यों होती है? वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो लोग हैं उनके हेल्थ जो होता है वो वीक होता है, और वहाँ पे क्या होता है एनएडिक्वेट इन्वायरमेंट सही नहीं होता है, वहाँ की जो पॉलिसी होती है वो सही नहीं होती, इसलिए वहाँ पे गरीबी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो कह रहा है कि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा? वहाँ पे क्या होता है मासेस ऑफ पॉवर्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपको बताया गया होगा क्लास 9th में, अगर आप पढ़े होंगे तो क्लास 9 10th में अगर आप सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि वहाँ पे जहाँ पे जैसे कि 4 लोग काम कर रहे हैं और फिर भी जो प्रोडक्शन हमारा है वो उतना ही हो रहा है, वही वहाँ से 2 लोग अगर 1 लोग वहाँ से निकल जाते किसी आईटी सेक्टर में जाते, किसी इंडस्ट्रीज में जाते, तो वहाँ पे क्या करते थोड़ा सा अर्न करके लाते, अर्न करके पैसा वैसा, तो उससे क्या होता है उनका जैसे कि क्या होता है जनरेट होता है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। इसको आपको बीए में भी आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन इसका बेस जो क्लास 9 10th है वहाँ पे पढ़ाया गया था, हम तो पढ़े हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग लेवल ऑफ सेविंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू। ये होता है हमारा है लो इनकम से। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्टर डोमिनेट अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। तो ये करता हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर। कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसको डोमिनेट इसलिए करता है क्योंकि जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो क्या होता है एक एक फिक्स मात्रा में ही होता है। अब 1 बीघा खेत में आप वहाँ से 10 बोरी ही गेहूँ निकाल सकते हैं। बहुत अगर हाई वैरायटी सीड्स करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बोरी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए होता है। अब हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और उसके बाद हमारा इंडस्ट्री सेक्टर को दोनों को बैलेंस करके हम चलते हैं ताकि हमें खाना भी मिले और हमारा जैसे कि तन को ढकने के लिए कपड़े भी मिले। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अब चलते क्वेश्चन नंबर हमारा है लास्ट वाला, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 9, विजय सर्कल ऑफ पॉवर्टी वाज एक्सप्लेन्ड बाय। इसको किसने किया था? रेगनर नर्कस ने किया था। तो ये क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए, विजय सर्कल ऑफ पॉवर्टी पूछा जाएगा, इसको किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू विजय सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इसके मतलब क्या होता है? पॉवर्टी क्रिएट्स
पावर्टी, अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ पावर्टी, पावर्टी क्रिएट्स पावर्टी। अब ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर हम अपने 11 पे। लो इनकम लेस टू, लो इनकम क्या करता है, तो लो सेविंग होता है। जब लो इनकम होगा तो लो सेविंग होगी, लो रेट ऑफ रिटर्न होगा, हमारी क्या है, इम्प्रूवमेंट भी लो होगी। तो ये सब इनकम पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द डिमांड साइड पावर्टी काजेज, स्मॉल मार्केट साइज। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, सर्कुलर काजेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मिराल्ड। जो सर्कुलेशन काजेशन थ्योरी किसने दिया था, मिराल्ड ने दिया था। ये क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्कुलर काजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटर रिलेटेड फैक्टर्स रेनफोर्सिंग ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 15, लॉन्ग लो इनकम लो सेविंग लो इन्वेस्टमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलेशन काजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, इन इकोनॉमिक ड्यूलिज्म मीन्स कोएक्जिस्टेंसी ऑफ, कोएक्जिस्टेंसी ऑफ होता हमारा है आंसर बी, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, सोशियल ड्यूलिज्म रिफर्स टू मॉडर्न वैल्यू वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यू विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्यूलिज्म। डी, क्लाइमेटिक्स, क्लाइमेट रो अंडर डेवलप्ड कंट्री यूज टेक्नोलॉजी विच इज लेबर इंटेंसिव। जो अंडर डेवलप कंट्री होती है वो लेबर इंटेंसिव की टेक्नोलॉजी यूज करती हैं। ये पूछा जाएगा कि अंडर डेवलप कंट्री और डेवलप्ड कंट्री ये दोनों कौन से चीज़ों का उपयोग करती है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। मेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम अंडर डेवलप कंट्री इज लैक ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 21, वीक ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इन पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। लेविज मॉडल टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जी है, यहाँ से लेविज मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि लेविज मॉडल टॉक्स अबाउट, तो ये किससे बात करता है, ये बात करता हमारा है ड्यूअल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ये लेविज मॉडल को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेविज मॉडल हैज विच टू सेक्टर, लेविज मॉडल कौन सेक्टर होता है, ट्रेडिशनल सेक्टर होता है, मॉडर्न सेक्टर होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेविज एज्यूम सरप्लस लेबर एग्जिस्ट इन, ये कहाँ करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेजेस इन ट्रेडिशनल सेक्टर आर सब्सटेंसेस लेवल। रेनेफाई मॉडल इज एक्सटेंशन ऑफ, ये होता है हमारा है लेविज मॉडल से है। रेनेफाई एम्फसाइज रोल ऑफ बैलेंस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टडी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रेनेफाई जो है ये क्या कहते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंडस्ट्री सेक्टर को दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हम दोनों से काम कर सकें। तो रेनेफाई मॉडल ये कहता है कि हमें दोनों सेक्टर का करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि किसी एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें कम प्रॉफिट हो रहा था हम उसको बंद कर दें। अगर उसको हम बंद कर देंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, हमारे पास ग्रेन कहाँ से आएंगी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आएंगी। तो इसको हमें प्रॉफिट मिनिमाइज और मैक्सिमाइज को क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो हम आटा बेचते हैं गेहूँ से बना करके, वो बिकता है 30 रुपये किलो का, तो हम उससे क्या बना दें, ब्रेड बना दें, वो 100 रुपये किलो बिकेगा, मतलब 100 रुपये पैकेट बिकेगा। तो ये हम कर सकते हैं उससे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। जॉगर्सन मॉडल क्या होता है, जॉगर्सन मॉडल फोकस ऑन, ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है टेक्नोलॉजिकल चेंज पे। एंड अकॉर्डिंग टू जॉगर्सन डेवलपमेंट ऑन, ये करता है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी पे। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाई लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। डिपेंडेंसी थ्योरी डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू, ये किस पे डिवाइड करता है, एक करता डिवाइड हमारा है सेंट्रल एंड पेरिफेरा पे। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर डेवलपमेंट इज काज्ड बाय सी एक्सप्लेनेशन बाय डेवलप्ड कंट्री विच इज अ टेंडेंसी विच इज अ डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट। सी एड्रिन गुरुडेल फ्रैंक। डिपेंडेंसी थ्योरी उन्होंने दिया था। डिपेंडेंसी थ्योरी सपोर्ट, ये क्या सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी डेवलपमेंट ऑफ रिच कंट्री लेड टू द, ये कौन सा करता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द पुअर कंट्री राइट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से है राइटर्स बुक एंड थ्योरी से है। अब देखते हैं यहाँ पर इनके बुक की थ्योरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने दिया, लेविज ने दिया था। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री नर्कस ने दिया था। द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो ने दिया था। कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट किसने, फ्रैंक ने दिया था। अब करते हैं रेगन नर्कस से। क्वेश्चन 36 का आंसर रेगन नर्कस से कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद द बुक। रेगन नर्कस ने दिया था, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। रेगन नर्कस वाज मेनली कंसर्न विथ बी
ये है कैपिटल फार्मेशन से। कौन सा है? कैपिटल, नहीं सॉरी, कैपिटल फार्मेशन से। गुरने मिरांडल एक्सप्लेन्ड अंडर डेवलपमेंट इन हिज बुक। गुरने मिरांडल में, जैसे कि जो इसका बुक कौन सा है उसमें उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर ए एशियन ड्रामा। क्वेश्चन 39 सर्कुलर काजेशन थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड इन ए एशियन ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 40 इकोनॉमिक डुअलिज्म वाज क्लियर एक्सप्लेन्ड बाय J.H. Boki. J.H. Boki wrote about dualism in Indonesia. Levy's model was explained in the article Economic Development with Unlimited Supply of Labor. Levy's model was published in, ये पब्लिश किया गया था 1954 में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेविज ने कौन सी थ्योरी दिया था, उनका बुक का नाम क्या था, इनका मॉडल कब पब्लिश किया गया था, ये सब आप नोट कर लीजिएगा एक जगह पे। क्वेश्चन नंबर 44 लेविज एज्यूम सरप्लस लेबर एग्जिट एग्रीकल्चर में करता है। ये जो क्वेश्चन हम दिखा अभी जो बता रहे हैं उसको थोड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है ताकि आपको सटीक बैठे। रेनिफाई मॉडल गिव इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल इंटरेक्शंस। रेनिफाई मॉडल इम्प्रूव अपॉन लेविज बाय इंक्लूडिंग रोल ऑफ एग्रीकल्चर। जर्गसन मॉडल स्ट्रेस ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जर्गसन मॉडल कनेक्ट विथ B. Productivity. Dependency theory writers and book. Dependency theory is originated in Latin America. Capitalism and Development in Latin America was written by Adrian Gurender Frank. Paul Barn wrote the book The Political Economy of Growth. Paul Barn wrote the book. ये जो बुक है इनकी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। डिपेंडेंसी थ्योरी बिल्ड्स अंडर डेवलपमेंट इज ड्यू टू बी colonial exploitation. The concept of metropolitan satellite was given by C. Frank. Dependency theory supports import substitution. General development and thinkers. The stages of economic growth were written by C. Rostow. Rostow theory is also known as C. Non-communist manifesto. Question number 57 Amartya Sen's concept of development focus on C. Human freedom and capability. Amartya Sen wrote development as a freedom. Underdevelopment is the best described as C. Low level of income and poor living standard. Which theory criticizes डिपेंडेंसी थ्योरी। अब नीचे जो है ये क्विक रिवीजन बनाए हुए हैं जो बुक हमने बताया है। थ्योरी सर्कल ऑफ पॉवर्टी रेगन मार्कस। प्रॉब्लम बुक कौन सा था? प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड फॉर्मेशन। सर्कुलर काजेशन गोर्ने मेराल्ड एशियन ड्रामा। डुअलिज्म का JHBOAKE। स्टडी ऑन इंडोनेशिया लेविज मॉडल का WA लेविस। ये जो सारा नीचे दिया हुआ है इसको आप कॉपी पेन पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमारा 302 का यूनिट 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 302 का यूनिट 2, उसके बाद 303 304 का यूनिट 4। ऐसे करते करते पूरा आपको सोल्यूशन बताएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई वीडियो में आपका फीडबैक हो तो आप कमेंट में पिन कर दें। आगे आप किस चैप्टर पे चाहते हैं हमसे शॉर्ट नोट्स या जो भी चीज़ें हैं कमेंट में ज़रूर पिन करें। टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा हमसे कनेक्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बने रहिए इकोनॉमिक बाय मतलब मैं अभिषेक मौर्य के साथ।